Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Birds are Animals 2 की समरी. So children, हमने ये चैप्टर में जाना था कि birds को भी हम animals कहते हैं. Okay, difference बस इतना है कि birds fly in the sky, animals do not fly in the sky क्योंकि animals के पास नहीं होते हैं wings और birds के पास होते हैं wings. लेकिन दोनों ही कहलाते हैं animals. और हमने birds के कुछ फीचर्स के बारे में भी जाना था कि उनके बीक होते हैं जिसको यूज करके वो ग्रेन्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, फिशेस खाते हैं. उनके पास में होते हैं विंग्स जिसकी मदद से वो आसमान में उड़ जाते हैं, राइट. और ये भी जाना था कि दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ओके, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज डायरेक्टली. वो अंडे दे के अपने बच्चों को पैदा करते हैं. और अब जानेंगे चिल्ड्रन इस चैप्टर की समरी को और उसी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो अ बर्ड इज एन एनिमल. तो ये हमने जाना, इस चैप्टर का नाम ही ये है कि बर्ड्स आर एनिमल्स टू. बर्ड्स भी एनिमल होते हैं. अ बर्ड इज एन एनिमल दैट हैज फेदर्स. बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स और फेदर्स होते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, यू कैन सी विंग्स एंड फेदर्स. बर्ड्स के पास होते हैं विंग्स और फेदर्स. It is warm-blooded, hatches from an egg and has a backbone. Okay, warm-blooded. इनका जो blood होता है children वो warm होता है. Okay, और ये कैसे पैदा होते हैं? ये अंडों के थ्रू पैदा होते हैं. जब अंडा hatch होता है, जब अंडा break होता है, hatch मतलब break होना, तब निकलता है आपका baby bird. और वो baby bird धीरे धीरे grow करता है और बड़ा हो जाता है and then it starts flying in the sky. और क्या होता है? इट हैज़ अ बैकबोन. और होती है इनके पीछे एक अच्छी बैकबोन जो इनकी बॉडी को करती है सपोर्ट. इट हैज़ अ बीक, 2 legs and 2 wings. कितनी चीजें हैं इनके पास में? छोटी सी चीजें हैं, बहुत प्यारी सी चीजें. क्या क्या है? बीक है, चोंच है. ओके, 2 wings है, 1 and 2. 2 legs है, 1 and 2. राइट, बस इतनी सी चीजें हैं इनके पास में और उसके बावजूद ये आसमान में पूरी दुनिया घूम लेते हैं उड़ के. राइट, सो ये बर्ड्स के बारे में है. वंस अगेन चिल्ड्रन प्लीज लुक हियर केयरफुली. अ बर्ड इज एन एनिमल दैट हैज फेदर्स. इट इज वार्म ब्लडेड, हैचेस फ्रॉम एन एग. अंडा टूट के निकलता है एंड हैज अ बैकबोन. पीछे होता है इनका बैकबोन विच सपोर्ट्स देयर बॉडी. बीक होती है इनके पास में, 2 legs and 2 wings. ऑल राइट, ओके. A bird is a living thing. कहने की बात है, बर्ड, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट सब लिविंग थिंग है. ठीक है, तो बर्ड क्या है? लिविंग थिंग है. A bird needs air, food and water to live. और इसलिए लिविंग थिंग को क्या चाहिए जीने के लिए? फूड, एयर, वाटर. तो बर्ड भी लिविंग थिंग है तो जाहिर सी बात है कि बर्ड को भी क्या चाहिए? एयर चाहिए, फूड चाहिए और वाटर चाहिए. All birds have feathers which help them fly and keep them warm and dry. Okay? Now, जितने भी birds हैं children, उनके पास क्या क्या होते हैं? feathers होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको हमेशा गर्म और सूखा रखते हैं. देखा है कभी पक्षी को जब वो भीग जाता है तो कैसे अपनी बॉडी को ऐसे झटकारता है? क्यों? क्योंकि वो सुखाता है अपनी बॉडी को अपने feathers को हिला के. All right? So birds के पास होते हैं फेदर्स जो उसको मदद करते हैं ड्राई रखने में और क्या करने में? उसको उड़ने में, फ्लाई करने में, राइट, और गर्म करने में. सर्दियों में कैसे वो अपने पंख को थोड़े फैला लेते हैं, फेदर्स को पूरे फैला लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं ताकि वो क्या रहे? गर्म रह सके, उनको सर्दी ना लगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द बर्ड्स. यू कैन सी, नाउ यू कैन सी द फूड ऑफ अ बर्ड चिल्ड्रन. ऐसे खाना खाते हैं वो जिनको हम कहते हैं ग्रेन्स. ये होती है फेदर. देखे होंगे अपने घर के किसी आंगन में या छत में फेदर्स पड़े रहते हैं. कभी कभी बर्ड्स के फेदर्स जैसे झड़ते हैं ना, तो यू विल फाइंड सच फेदर्स चिल्ड्रन. और ये फेदर बहुत काम की चीज़ है क्योंकि बर्ड्स को उड़ने में मदद करती है, उनको गर्म रखती है और उनको सूखा रखती है. ओके, देन यू कैन सी चिल्ड्रन दे नीड एयर एंड वाटर एंड फूड. तो ये 3 चीज़ें तो चाहिए. क्यों चाहिए भाई बताओ मुझे? इसलिए चाहिए क्योंकि बर्ड्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, है ना. और जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको ये 3 चीजें तो चाहिए जीने के लिए. नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रह सकते.
Okay, so that is why food, air and water is necessity, and feathers are very important because feathers help them to fly and also keep them warm and dry. Okay. Beaks are what we call bird's mouth. अब जैसे हमारे माउथ है ना, बर्ड्स का माउथ क्या कहलाता है? बीक कहलाता है, चोंच. बीक्स कैन बी वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल, लेकिन ये डिपेंड करता है. अब बड़ा पक्षी हो तो बीक ऑटोमेटिकली उसका बड़ा होगा, चोंच उसकी बड़ी होगी. छोटा पक्षी होगा तो बीक कैसे होंगे? छोटे होंगे. ठीक है, देखो, बिग, मीडियम और वेरी स्मॉल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अ बर्ड. नाउ beaks can be very big or very small depending on what a bird eats and also depending on कि बर्ड खाना क्या पसंद करता है. अब कोई से पक्षी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीक क्या होंगे? बड़े होंगे. अब किसी का मांस खाना है तो चोंच छोटा रहेगा तो नहीं जाएगा ना अंदर, बड़ा चाहिए. लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं लाइक स्पैरो, मैना, इनको तो ग्रेन्स खाने होते हैं, तो इनके लिए छोटी बीक ही बहुत होती है. ओके, सो बर्ड के माउथ को चिल्ड्रन हम कहते हैं बीक, और बीक साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है और वो क्या खाना पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंगली उनके बीक्स आर गिवन फॉर देयर बॉडीज. बिग, बिग वन, मिडिल वन एंड द स्मॉलर वन. Short, thick beaks are good for eating seeds of the ground, while thin beaks are better for eating bugs out of plants. अब यहाँ पे बताया भी गया है. क्या बताया है? जो छोटे और मोटे बीक्स होते हैं, ठीक है, छोटे और थिक, थिक मतलब मोटा, मोटे जो चोंच होते हैं, दे आर गुड फॉर ईटिंग सीड्स. वो क्या अच्छे रहते हैं खाने के लिए? बीज, ग्रेन्स. ओके, जो ग्राउंड पे इनको फैले मिलते हैं, गेहूं का दाना, चावल का दाना, ग्रेन्स, ये खाने के लिए कैसे बीक होने चाहिए? छोटे, शॉर्ट एंड थिक. ओके, शॉर्ट एंड थिक, कुछ इस तरह से थिक वन होने चाहिए. लेकिन जो आपके बीक्स होते हैं लंबे या पैने, वो क्या अच्छे होते हैं? वो अच्छे होते हैं चिल्ड्रन ईटिंग बग्स आउट ऑफ प्लांट, प्लांट्स के अंदर के कीड़े को खाने के लिए. बग्स क्या होते हैं? जो फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं. कभी देखा है पक्षी को बैठ जाता है फिर वो अंदर से कीड़े निकाल के खाता है. That is why short thick beaks are good for eating seeds of the ground, while thin पतले beaks are better for eating bugs out of plant. प्लांट के अंदर के कीड़े खाने के लिए कैसे बीक चाहिए? मोटे रहेंगे तो नहीं निकलेगा, पतले रहेंगे तो कीड़े उसके अंदर से निकल जाएंगे. ओके, तो इस तरह से भगवान ने देखो कैसे इन पक्षियों की बीक्स को डिजाइन किया है, राइट? कैसे इनके चोंच को डिजाइन किया है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट बर्ड्स. क्या क्या जाना हमने इसमें? हमने जाना फेदर्स के बारे में. फेदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. किस लिए? क्योंकि उनको उड़ने में मदद करते हैं, उनको गर्म रखते हैं. बीक्स के बारे में जाना कि बीक्स कैसे होते हैं. हर बर्ड्स के बीक्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. किस लिए? क्योंकि उनके खाने के स्टाइल पर डिपेंड करता है कि उनके बीक्स को कैसे होना चाहिए. मोटे हैं तो जमीन पे पड़े हुए दानों को खा लेंगे, पतले हैं तो कोई भी फूल के अंदर का इंसेक्ट्स निकाल के खा सकते हैं. और बहुत बड़ा बर्ड है जैसे ओके लाइक ईगल, वल्चर, इनको तो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाने में मजा आता है, तो इनके बीट्स थोड़े बड़े होते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स आर डिजाइंड, बट अल्टीमेटली सार क्या है कहानी का? ये है कि बर्ड्स आर एनिमल्स टू. बस नाम क्या है इनके? बर्ड्स हैं बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, लेकिन कहलाते क्या है? एनिमल्स ही, और सबसे इंपॉर्टेंटली लिविंग बींग्स हैं, एंड दे नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में, लिखना है www.magnetbrains.com. नीचे दिए रहेंगे यहाँ पे आपको साइट और क्लासेस. सपोज मान लो आप क्लास 1 में हो तो यू विल क्लिक द बटन क्लास 1. जैसे आप क्लास 1 क्लिक करोगे आपके यहाँ पे टीचर्स दिखेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपको ईवीएस पढ़ना है, आप ईवीएस का वॉच नाउ दबाओगे, आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे. आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, क्लिक एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था हमारा चैप्टर बर्ड्स आर एनिमल्स 2. नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स आर एनिमल्स 2 की करेंगे एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.